और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के रण में पीएम मोदी आपको बता दें कि बांसवाड़ा और जालोर में चुनावी सभा करेंगे। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ महेंद्रजीत मालवीय के समर्थन में ये जनसभा रहने वाली है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेल स्टेडियम पहुंचेंगे और जालोर के भीनमाल में चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें कि लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा होगी और जालोर सिरोही से बीजेपी प्रत्याशी हैं लुम्बाराम। 72 जिनालय पर यह सभा आयोजित होगी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और बड़ी जनसभाएं उनकी रहेंगी बांसवाड़ा और जालौर में। आपको बता दें यहाँ पर एक चुनावी जनसभा वो करेंगे। बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है बांसवाड़ा से और उनके सामने है राजकुमार रौत। आपको जानकारी दे दें कि इस को लेकर भी आज एक बड़ी चुनावी रैली प्रधानमंत्री करने वाले हैं और जनसभा में सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि अपनी जो गारंटियां हैं उसके बारे में भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मोदी की गारंटी के समर्थन में ये जनसभा की जाएगी। तो पहले चरण की वोटिंग की जो प्रक्रिया वो खत्म हो चुकी है, अब दूसरे चरण की बारी है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत मालवीय और दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से खेल स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और आपको बता दें कि बांसवाड़ा जालोर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखना होगा क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं। तो काफी दिलचस्प है ये मुकाबला, जहां पर लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत हैं आमने सामने और जालौर की ये सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत इसमें ताल ठोक रहे हैं। और बांसवाड़ा का रण भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, इस बार बीजेपी से उन्होंने टिकट लिया। अब देखना होगा बीजेपी के टिकट पर उन्हें किस तरीके की जीत मिलती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस और बीएपी ने गठबंधन किया है और बीएपी ने यहाँ से उम्मीदवार उतारा है राजकुमार रौत। तो दोनों के बीच में ही काफी कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद माहौल में कितनी तब्दीली होगी वो देखना होगा, क्योंकि इस बार का राजस्थान का रण काफी दिलचस्प रहने वाला है। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। कुल 152 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं और पहले चरण के संपन्न होने के बाद दूसरे चरण का संग्राम अब काफी रोचक भी हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा की 12 सीटों पर चुनावी शोर थम चुका है। अब बारी बाकी बची 13 सीटों की है, जहां कई सीटों पर तो बेहद कांटे का मुकाबला है। हालांकि पहले चरण की कुछ सीटों पर भी मुश्किल लड़ाई है, लेकिन अब बात सिर्फ उन 13 सीटों की करेंगे जहां 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। रेगिस्तान की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें अब केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। इन 13 सीटों में सबसे बड़ी लड़ाई बाड़मेर जैसलमेर सीट पर लड़ी जा रही है। मरुधरा की यही एकमात्र ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस सीट पर युवा अनुभवी के साथ ही केंद्रीय मंत्री की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि यह मुकाबला निर्दलीय रविंद्र भाटी, बीजेपी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल के बीच होगा। इस सीट पर तो त्रिकोणीय कांटे का मुकाबला है। रविंद्र भाटी निर्दलीय विधायक भी हैं, वहीं उम्मीदवार आरएलपी से कांग्रेस में आए और कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं जोधपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस के करण सिंह उचारडा हैं। इस सीट पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। एक सीट बांसवाड़ा की भी है, जहां बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और कांग्रेस गठबंधन से बाप पार्टी के राजकुमार रौत के बीच मुकाबला है। इस सीट पर वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी किसी का भी उम्मीदवार नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वहीं राजकुमार रौत बीएपी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के बागी अरविंद डामोर भी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसी ही एक और सीट चित्तौड़गढ़ भी है, जहां मुकाबला बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का पूर्व मंत्री उदयलाल अंजना से होगा। दोनों नेता मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के जख्म
वोटिंग के समय खड़े हो गए तो इस सीट पर कुछ भी हो सकता है। वहीं भीलवाड़ा में पूर्व स्पीकर सीपी जोशी की साख दांव पर लगी हुई है। उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से होगा। कांग्रेस ने यहां से टिकट बदला, वहीं बीजेपी ने भी नए चेहरे पर दांव लगाया है। ऐसे में इस सीट पर ब्राह्मण वैश्य समीकरणों की चर्चा ज्यादा हो रही है। इसके अलावा 26 अप्रैल को वोटिंग अन्य सीटों पर भी होगी, जहां मुकाबला इतना टाइट नहीं लग रहा है। लेकिन चुनाव के दिन क्या समीकरण बनेंगे, इसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। 26 अप्रैल को राजसमंद में भी वोटिंग होगी, जहां मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वराज सिंह और कांग्रेस के दामोदर गुर्जर के बीच होगा। उदयपुर में बीजेपी के मन्ना लाल रावत के सामने कांग्रेस के ताराचंद मीना की चुनौती है। वहीं झालावाड़ बारा में वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह का मुकाबला गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन से है। टोंक सवाई माधोपुर में मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा के बीच है। तो वहीं कोटा में भी मुकाबला टाइट है, जहां एक बार फिर बीजेपी से ओम बिरला मैदान में है। उनका सामना बीजेपी के बागी और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल से होगा। अजमेर में धर्म बड़ा मुद्दा हो सकता है। यहाँ बीजेपी के मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच सीधी लड़ाई है। तो वहीं पाली में पीपी चौधरी फिर से बीजेपी के टिकट पर उतरे हैं। उनका मुकाबला संगीता बेनीवाल से है और जालोर सिरोही में बीजेपी के नए चेहरे को मौका दिया गया है। लुम्बाराम चौधरी का मुकाबला यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है। हालांकि हर सीट पर अलग अलग समीकरण है। कहीं धर्म का समीकरण हावी है तो कहीं जाति का। तो किसी सीट पर पीएम मोदी का चेहरा ही जीत की गारंटी दे रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई का परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा के पहले चरण के रण की समाप्ति के बाद अब दिग्गज 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। देखिए रिपोर्ट। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी को। जय श्री राम। तेज हुआ दूसरे चरण का घमासान। अमित शाह और योगी का धुआंधार प्रचार। राजस्थान के रण में फिर आएंगे मोदी। ये तैयारी जीत की है। जाहिर है प्रचार भी धुआंधार होगा। दूसरे चरण का रण शुरू हो गया है, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी है। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे लगातार हो रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के रण में प्रचार के लिए उतरे और इनके बाद रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौर, सिरोही और बांसवाड़ा डूंगरपुर की 2 अलग अलग लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे। जालौर सिरोही में जहां वो भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में विजय संकल्प सभा करेंगे, वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभा में प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। गौरतलब है कि जालोर लोकसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहां बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम के सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा और कोटा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में रोड शो के अलावा राजसमंद के भील में जनसभा को संबोधित किया। और शाम को जोधपुर में पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो किया। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस को आज आपने भारत में देख रहे होंगे, आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। और भाइयों, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को बिरयानी
मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा सीएम भजनलाल भी प्रचार को रफ्तार दे रहे हैं। उदयपुर के झाडोल में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा की और विरोधियों पर हमला बोला। जाहिर है आने वाले दिनों में हमलों का सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि 26 अप्रैल को राजस्थान के रण का फाइनल फेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और भीलवाड़ा के रहने वाले कलाकार जानकीलाल भांड को 22 अप्रैल को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री अवार्ड को लेकर उनके पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। उनके साथ उनके बेटे और पोते अवार्ड लेने दिल्ली जाएंगे। जानकीलाल भांड से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने बातचीत की। जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जानकीलाल भांड को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। भीलवाड़ा में खुशी की लहर दौड़ गई थी। देश में है, इनसे बात करेंगे। पुरस्कार लेने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत हर्ष की बात है, जो पद्मश्री के लिए मुझे घोषित 26 जनवरी को घोषित किया था दिल्ली से राष्ट्रीय सरकार ने। मैं तारीख 20 को यहाँ से पद्मश्री लेने दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सभी गांव वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ऐसे धन्यवाद देता हूँ। छोटे और बड़ों को, सबको, छोटे भाइयों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और भगवान की कृपा, मेरी मनोकामना और मेरी इच्छा पूर्ण हो। लादूलाल जी हैं, इनके बेटे हैं, साथ में जा रहे हैं। पिता सम्मानित हो रहे हैं पद्मश्री, और कैसा महसूस कर रहे हैं? और कौन कौन से स्वांग थे जिन्होंने इनको रचा और पूरे देश विदेश में ख्याति प्राप्त की? ये मेरे लिए बहुत ही सुनहरे पल है कि 25 जनवरी को भारत सरकार द्वारा मेरे पिताश्री को पद्मश्री अवार्ड के लिए घोषणा हुई थी। तब से हम इस पदक को लेने के लिए आतुर हैं। आज वो घड़ियां समाप्त होने वाली है कि 22 अप्रैल को पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अपनी आन बान शान के लिए राजस्थान जाना जाता है, वैसे ही अब राजस्थान जानकीलाल भांड के लिए भी जाना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं अलवर जिले के ग्राम मसारी में शनिवार की देर शाम पानी की टंकी के पास रखे ईंधन में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस जाब्ता नगर पालिका खेरली दमकल पहुंची और आपको बता दें कि दमकल ने ग्रामीणों की सहायता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए ये जो आग है कैसे यहाँ पर लगी, और आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। उसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पेपर लीक की गूंज वैसे तो पिछले कुछ सालों से राजस्थान में गूंज रही है, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने जो खुलासा किया है उसने कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है वो सनसनीखेज खुलासा, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। पेपर लीक पर सनसनीखेज खुलासा। एक्शन के बदले मैनेज का खेल। पूर्व सीएम के करीबी ने खोली पोल। राजस्थान सरकारी नौकरी में सेटिंग और पेपर लीक के लिए पूरे देश में विख्यात है। बीते कुछ समय से इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश की राजनीति में भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार बना रहता है। बीजेपी पेपर लीक के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार हमले करती रहती है। इसी कड़ी में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर बीजेपी के सियासी हमले कांग्रेस पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस बेटे के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। लोकसभा चुनाव के बीच अब ये मुद्दा भी जमकर गूंज रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पर तीखा वार किसी बीजेपी के नेता ने नहीं, बल्कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने किया है। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुलासा किया, कहा कि गहलोत सरकार के समय हुए पेपर लीक के मामलों को दबाने की कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जो खुलासा किया है उससे कांग्रेस की पिछली सरकार के ऊपर कई सवाल
खड़े हो रहे हैं। क्या सच में पेपर लीक से जुड़े मामलों को दबाने की कोशिश की गई? मीडिया पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को तूल न दे, इसके लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया। लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने नौजवान पुत्र का भविष्य संवारने और सुनिश्चित करने में जी जान से लगे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काश प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की भी चिंता की होती। प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा हावी है और विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर हमें युवाओं की बड़ी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। रीट पेपर लीक मामले में भी युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। रीट पेपर लीक मामले में जब दबाव बढ़ा तो एक्शन की बात करते हुए मीडिया मैनेज करने के लिए कहा गया। आपस में चर्चा हुई कि जारोली अपना ही आदमी है, बेचारा अपन ने ही तो बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाए, इसे लेकर बड़ी पशोपेश थी। आखिर में बड़े भारी मन से चेयरमैन के लिए बर्खास्तगी शब्द का उपयोग लिया गया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता भी चुनावी समर में पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार को पेपर लीक पर फेल और अपनी सरकार को पेपर माफियाओं पर एक्शन लेने वाली सरकार कर रहे हैं। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा था, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, हमने SIT भी गठित की और उस SIT ने काम कितना किया है। अब तक 85-90 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। वहीं फर्जी और डमी तरीके से भर्ती में चयन होने के खुलासे के बाद SI परीक्षा 2021 के पेपर रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और लोकसभा चुनाव में पेपर रद्द नहीं करने पर वोट नहीं करने की बात की जा रही है। बेरोजगारों का ये तर्क है कि पुलिस खुद जांच में स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, मगर फिर भी पेपर रद्द नहीं किया गया, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है। राजस्थान सरकार ने कहा हम सत्ता में आएंगे, हमें युवाओं के लिए कार्य करेंगे। अभी पेपर लीक को लेकर इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने SIT बनाई है और SOG ने स्पष्ट कर दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वो 14-15 तारीख को तो जयपुर से लीक हुआ और वो 13 तारीख को बीकानेर से लीक हुआ। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? हम मांग भी कर रहे हैं 2005 से, जब जगदीश मुखी कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, तो आप क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप युवाओं को वोट बैंक की राजनीति के रूप में आप बेवकूफ बना रहे हो। लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव और पूर्व CM अशोक गहलोत से नजदीकी होने के चलते लोकेश शर्मा कई बातों के राजदार माने जाते हैं। उनकी बगावत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए अन्य घोटालों की पोल खोल सकती है। तो वहीं रीट पेपर लीक से लेकर लाल डायरी प्रकरण और विधायकों के सामूहिक इस्तीफे जैसे गरमाए जा रहे मामलों को लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।